टू फैमिली। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अंजलि ईयरिंग एंड ड्रेस डिज़ाइन में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से अनारकली सूट। इस बार सूट हम साड़ी से बनाने जा रहे हैं, तो जिसके लिए हमने एक साड़ी ली है और साड़ी के मैचिंग का एक अस्तर लिया हुआ है और साड़ी में पतली सी लेस लगी हुई है, वो आप देख ही रहे हैं। और हम साड़ी के मैचिंग का एक प्लेन अस्तर ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम पहले कपड़े पे नहीं, पहले पेपर पे उसको कट करेंगे ताकि हमारा कपड़ा ख़राब ना हो। जिसके लिए हमने पेपर ले लिया है, जिसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। आप देख रहे हैं हमने किस तरीके से रखा हुआ है। जो पेपर की लंबाई हमारी है 13 इंच और इसकी चौड़ाई है 9 इंच। हम अपने गले की कटिंग के लिए 2 इंच पे निशान करेंगे और शोल्डर के लिए 3.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब हम गले और आस्तीन की गहराई के लिए 5-5 इंच पे हम निशान दोनों तरफ लगा लेंगे। और अगर आप और डीप गला चाहते हैं तो आप और 1 इंच बढ़ा सकते हैं। अब हम निशान से सीधी सीधी लाइन दोनों तरफ खींच लेंगे, गले की तरफ भी और आस्तीन की तरफ भी। खींचने के बाद हम अंदर से 1-1 इंची पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम निशान लगाने के बाद उसमें गुलाई गुलाई करके निशान लगा लेंगे। देखिए अब हमारा निशान लग गया है। अब हम दोनों तरफ काट लेंगे। अगर आप आगे की तरफ और कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। हमने सिंपल गला ही रखा है, इसलिए हमारी कटिंग भी सिंपल ही होगी। अभी जब हम गला कट कर रहे हैं अपना, तो हम 1 इंच कम कट करेंगे। वो हम आपको आगे चल के बताएंगे कि हमने 1 इंच गला क्यों कम काटा था। अब में जो दोनों पेपर एक में हम उसको अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद हमारा एक बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। बैक पार्ट को जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के रखा था उसको भी कट कर लेंगे। कट करके अब हमने निकाल लिया। देखिए हमारे बॉडी पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम अपने कलीरे की साइज निकालेंगे, जिसके लिए हमने एक पेपर ले लिया है और उसको 2 फोल्ड करके रख लिया है और ऊपर की साइड हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद हम इसकी अब लंबाई निकालेंगे। आपको जितनी भी लंबाई चाहिए आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसको 33 इंच रखा है। उसके बाद 33 इंच पे हम इसको निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसको काट के निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम नीचे की साइड भी निशान लगा लेंगे। हमने नीचे की साइड 5 इंच पे निशान लगाया है। 5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम ऊपर का और नीचे के दोनों के निशान को एक दूसरे से मिला लेंगे। मिलाते समय हमें ध्यान रखना है हमारी लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना हमें सिलाई में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हम एक सीधी लाइन मिलाते हुए मिलाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे।
पेपर पे हमने इसलिए पहले कटिंग किया क्योंकि हमारा कपड़ा ऐसा है जो एक बार में ही मेन फैब्रिक पे कटिंग नहीं हो सकता। देखिए हमारे कली की कटिंग हो गई है। अब हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने अस्तर के ऊपर मेन कपड़ा रख लिया है दोनों। उसके बाद हम कपड़ा ऐसे कट करेंगे कि उसकी लाइनिंग सीधी आए, गोल ना आए। एक साथ ही हमारा अस्तर और कपड़ा दोनों कट हो गया है। ये हमारा ऊपर के पार्ट कट हो चुका है। अब अपनी बाजू कट करेंगे। जिसके लिए हमने कपड़ा लेके फोल्ड करके रख लिया है। बाजू भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हाफ बाजू भी बना सकते हैं, फुल बाजू भी बना सकते हैं, मिनी बाजू भी बना सकते हैं। देखिए हमारे कपड़े की लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए। चौड़ाई को हमने 8 इंच रखा है ऊपर से, और नीचे की साइड से हम 5 इंच, और जो ऊपर की साइड हमने 8 इंच पे निशान लगाया है वहीं से हम नीचे की तरफ 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस कोने से वहाँ तक हम मिला लेंगे। हम ऐसे अपने बाजू का निशान लगा लेके अब इसको कट कर लेंगे। कि हमारे बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। जो हम पहले ये जो इसका लेस है साड़ी का उसको निकाल लेंगे। उसके बाद इस पे ये पेपर रख के आप अपने हिसाब से कलियां, आपको जितना भी घेर चाहिए उस हिसाब से कलियां कट कर सकते हैं। देखिए हमने कलियों को पूरे 17 कलियां निकाली हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो कलियां थोड़ी और निकाल लीजिए, अगर कम चाहिए तो थोड़ी कम कर लीजिए। अब हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। ऊपर के पार्ट की तो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों एक ही साथ कट हो गया था, लेकिन इसका ऐसा नहीं हो सकता। तो जिसके लिए हमने 2 फोल्ड करके रखा। उसके बाद उसको ऐसे तिकोना करते हुए 4 फोल्ड कर लिया है, जिसका हमारा 2 भाग खुला हुआ है और 2 बंद है। उसके बाद ऊपर से हम 5-5 इंच पे ऐसे गोला गोला करके टिक लगा लेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अगर हमारा 33 इंच का है तो हमें इसे 32 इंच का करना है। ये बराबर नहीं होना चाहिए, या तो 1 या तो 2 इंच कम करके ही रखें। तो हमने इसको 32 इंच करके पूरा ऐसे गोलाई से निशान लगा लेंगे। लेकिन ये ऊपर की तरफ हमें एकदम से ऊपर की तरफ इंची टेप नहीं रखना है। जहाँ से हमने टिक लगाया था पहले वहीं से हमें इंची टेप रखना है। इसके बाद वहाँ से 32 करके हम निशान लगा लेंगे। ये यहाँ से नीचे चौथी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा 2 इंच ऊपर है। ऊपर से हमने मार्जिन के लिए छोड़ के रखा हुआ है। अब हम इसको एक दूसरे से मिला लेंगे। मिला के अब यहाँ ऊपर के साइड भी और नीचे की साइड दोनों तरफ हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे।
इतना ध्यान रहे कि अगर हमारा जो मेन फैब्रिक है उससे हमारा अस्तर कम से कम 1 या 2 इंच छोटा होना चाहिए। देखिए हमारे अस्तर की कटिंग हो गई कि ये कुछ इस तरह होगा। अब हमारे सारे कपड़ों की कटिंग हो गई। ये हो गया हमारा नीचे का पार्ट और ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट। अब कपड़े की कटिंग हो गई है, अब हम सिलाई शुरू करेंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले हम अपना बॉडी पार्ट तैयार करेंगे। तो जिसके लिए हम दोनों तरफ का लेके उसके गले पे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, सब अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ ऐसे करके गले में सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारे कपड़ों में सिलाई लग गई है। अब इसके बाद इस कपड़ों के हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सिलाई ना कटे, नहीं तो फिर सिलाई खुल जाएगी। अब कट लगाने के बाद हम कपड़े को पलट देंगे। पलटने के बाद अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे ऊपर से चारों तरफ। और जैसे मैंने इसमें किया है और सेम वैसे हमें इस वाले पार्ट में भी करना है। देखिए हमने दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे उल्टा करके रख के दोनों कंधे पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हमारी जो बाजू की कटिंग हुई है उसको लेके हम नीचे की तरफ दोनों बाजुओं में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी सिलाई इसमें लग गई है। उसके बाद हम इसको ऐसे खोल के रख लेंगे। खोल के रखने के बाद देखिए हमने बाजू की किनारे किनारे दोनों बाजू में सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें अपने बाजुओं को जोड़ देंगे। देखिए हमारे दोनों बाजू को हमने जोड़ लिया है। हम उसको एक दूसरे का कोना पकड़ के ऐसे करके उल्टा करके रख लेंगे। रखने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम आगे की तरफ 3-3 इंची लंबाई लेके सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे सिलाई लगाने से हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। कि हमने 6 इंच का बीच में गैप रखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ भी सिलाई करनी है और यहाँ भी सिलाई करनी है। उसके बाद हमें बाजू से लेके पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। जैसे इस तरफ सिलाई लगानी है और ठीक वैसे उस तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब ये हमारा बॉडी पार्ट तैयार हो गया है। अब हम नीचे की तैयारी करेंगे। उसके बाद हम अपनी सारी कलियों को लेके एक दूसरे को जोड़ लेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बस हम अपने सारे कलियों को एक दूसरे में जोड़ के रख लेंगे। देखिए हमने अपनी सारी कलियों को जोड़ लिया है। अगर आपको नीचे से कहीं से भी हल्का ऊपर नीचे लगे तो आप उसको छाट के बराबर कर लेना, लेकिन वैसे ऊपर नीचे होगा नहीं अगर आपने एकदम सही से कटिंग की है तो। देखिए हमने यहाँ आगे की तरफ सिलाई लगा ली है।
उसके बाद हम अपना अस्तर लेंगे और अस्तर की गोलाई और जो हमारा बॉडी पार्ट की है उसकी गोलाई सेम होनी चाहिए। देखिए दोनों हमारी सिलाई बराबर है। उसके बाद हम इसको ऐसे खोल के रख लेंगे। उसके बाद जो हमने अपनी सारी कलियाँ जोड़ के रखा है उसको ले लेंगे, इसके ऊपर अच्छे से रख के छोटे छोटे प्लेट्स मार के हम दोनों को जोड़ लेंगे। प्लेट्स हमें सिर्फ मेन कपड़े पे मारना है, अस्तर पे प्लेट नहीं मारना है हमको। ऐसे प्लेट मारते मारते हम पूरा अपना मेन कपड़ा और अस्तर को जोड़ लेंगे। देखिए हमने अपने कपड़ों को जोड़ लिया है। देखिए हमने इसको जोड़ लिया है। अब इसको ऐसे उल्टा करेंगे, उल्टा करके अब हम इसमें ऐसे अच्छे सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे हमें अस्तर और कपड़ा एक साथ सिलाई नहीं लगानी है, हमें पहले कपड़े पे फिर अस्तर पे सिलाई लगानी है। उसके बाद वहाँ सिलाई लगाने के बाद हम नीचे की तरफ भी, अस्तर में भी और कपड़ों के भी थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारा नीचे का भी पार्ट तैयार हो गया है। और हमने ऊपर का पार्ट पहले ही तैयार कर लिया था। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। देखिए अब हमने इसको जोड़ लिया है और नीचे की तरफ भी देखिए हमारा एकदम सही है। अगर आप जो हमने साड़ी से लेस निकाल के रखा था हम उसको पूरे घेरे में लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके गले के पास और बाजू में भी सिलाई लगा सकते हैं, उससे लुक बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हमें थोड़ा सिंपल रखना था इसलिए हमने सिलाई नहीं लगाई है। और हम यहाँ पीछे भी डोरी अटैच कर लेंगे। देखिए हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।